होती है तो हम देखते हैं डील को, जो इस कहानी का मुख्य किरदार है। डील के पास एक बोट है और उसे मछली पकड़ने का बहुत शौक है। डील प्लाईमाउथ नामक एक द्वीप पर रहता है। पैसा कमाने के लिए अक्सर वह कुछ टूरिस्ट को मछली पकड़ने के लिए लेकर जाता। डील उनके लिए रॉड सेट करता और टूरिस्ट खुद मछली पकड़ते, जिससे उन्हें बहुत खुशी होती थी। इसके बदले में डील को कुछ पैसे मिलते थे। आज भी डील और उसका साथी दो टूरिस्ट के साथ है जिन्होंने मछली पकड़ने के लिए पैसे दिए थे। लेकिन आज कुछ अलग होता है। जब मछली पास आई तो डील अपने क्लाइंट को रॉड देने से इनकार कर देता है। असल में डील काफी समय से एक खास मछली को पकड़ने में लगा था और आज शायद वो मछली उसके हाथ आ जाती। रॉड न देने पर वो टूरिस्ट गुस्सा हो जाते हैं, मगर डील उन्हें चाकू दिखाकर चुप कर देता है। बदकिस्मती से इतनी कोशिशों के बावजूद वो टूना मछली उसके हाथ नहीं आती। अब उन्हें इन टूरिस्ट को पैसे भी वापस देने थे। हालांकि डील के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ड्यूक बहुत निराश था क्योंकि उसे अपनी पोती की यूनिवर्सिटी की फीस भरनी थी। डील उससे वादा करता है कि वह उसे पैसे दे देगा। इसके बाद वह अपनी दोस्त डायना से मिलने गया। डायना उसे कुछ पैसे देती है जब वह उसके साथ समय बिताता है। डील उससे उसके बेटे के बारे में पूछता है। उसे भी बोट्स और फिशिंग का बहुत शौक था। दरअसल डील चाहता था कि वह ड्यूक को जाने दे ताकि वह किसी ऐसी जगह काम कर सके जहां उसे अच्छे पैसे मिले। इसके बाद वह एक बार में जाता है। बारटेंडर से बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि यहाँ के लोगों को एक दूसरे के बारे में छोटी से छोटी बात भी पता होती है। अब ऐसा क्यों है, ये हम आगे जानेंगे। बारटेंडर कहता है कि तुमने 4 बार उस मछली को पकड़ने की कोशिश की है, तुम्हें उसे कोई नाम देना चाहिए। तो डील कहता है कि उसका नाम जस्टिस है। रात में वह ड्यूक को पैसे देने गया और बताता है कि कल हम दोबारा समुद्र में जाएंगे। ड्यूक पूछता है कि हमारे साथ कितने क्लाइंट्स जा रहे हैं। तो डील बताता है कि हम अकेले जाएंगे क्योंकि वह किसी भी हालत में उस मछली को पकड़ना चाहता था। ड्यूक को उसका फैसला सही नहीं लगता क्योंकि इसमें उनके पैसे लग रहे थे। रात को डील जब अपने घर में था तो उसे अपने बेटे की याद आती है, जो तलाक के बाद अब उसकी पत्नी के पास है। उसे भी अपने पिता की तरह फिशिंग का बहुत शौक था। अगले दिन वह ड्यूक के साथ बोट लेकर समुद्र में गया। पूरा दिन इंतजार करने के बावजूद भी उन्हें वो मछली नहीं मिल सकी, जिससे डील बहुत निराश था। वापस आने पर वो ड्यूक से कहता है कि तुम मेरे लिए बैड लक हो। जब से तुम्हारी पत्नी मरी है तब से तुम्हारी किस्मत ही खराब है। ये सुनकर ड्यूक को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में अपना सामान लेकर वहां से चला जाता। लेकिन दरअसल डील ने यह जानबूझकर किया था ताकि ड्यूक कहीं और काम ढूंढ